नमस्कार। चलिए सीधा चलते हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की एक बेहद ही शानदार और क्लासिक कविता मनुष्यता के इस दिलचस्प विश्लेषण में। आज के इस एक्सप्लेनर में हम असल में दो मुख्य बातों पर फोकस करेंगे। पहला, कविता के हर एक पद का अर्थ और उसका गहरा भावार्थ, और दूसरा, इस कविता की असली सीख और इसका उद्देश्य क्या है। तो चलिए साथ मिलकर डिकोड करते हैं कि आखिर परोपकार और एक सच्चा इंसान होने का असली मतलब क्या होता है। इस वैचारिक यात्रा में हम मुख्य रूप से इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले अस्तित्व का आधार, फिर प्राचीन ऐतिहासिक बलिदान, उसके बाद आध्यात्मिक वास्तविकता, फिर विश्व बंधुत्व का विचार और अंत में इस पूरी कविता की सबसे बड़ी सीख। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला भाग है अस्तित्व का आधार, सुमृत्यु और परोपकार। अब इस पहले हिस्से की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ कवि ने मृत्यु की अनिवार्यता का जिक्र हमें डराने के लिए नहीं किया है, बल्कि यह हमारे जीवन के असली उद्देश्य को चुनौती देता है कि जब जाना ही है तो क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जो हमेशा याद रखा जाए। एकदम शुरुआत में ही हमें एक बहुत ही कड़क तुलना देखने को मिलती है। एक तरफ है पशु प्रवृत्ति, यानी सिर्फ अपने लिए जीना, अपना पेट भरना। जानवर सिर्फ अपने हिस्से का चरते हैं, है ना? लेकिन दूसरी तरफ है सच्ची मानवता। एक इंसान जो भी कमाता है, जो भी बनाता है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए, दूसरों के फायदे के लिए भी होता है। यही वो दूसरों के हित की सोच है जो हमें असल में इंसान बनाती है। इसी से जुड़ा पहले पद का ये भावार्थ देखिए। यहाँ सबसे अहम कंसेप्ट है सुमृत्यु, यानी एक गौरवशाली मौत। देखिए, मौत तो सबको आनी है, ये संसार नश्वर है, लेकिन सुमृत्यु सिर्फ उन्हें मिलती है जो दूसरों के लिए अपना जीवन न्योछावर कर देते हैं, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीते। वे शरीर छोड़ने के बाद भी युगों युगों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। क्या कमाल का विचार है। अब दूसरे पद को डिकोड करें तो पता चलता है कि हमारी ये धरती और स्वयं ज्ञान की देवी सरस्वती उन उदार आत्माओं का हमेशा गुणगान करती हैं। जो लोग इस दुनिया में अखंड एकता की भावना भरते हैं, उनका नाम हमेशा गूंजता रहता है। पूरी की पूरी सृष्टि ऐसे लोगों के प्रति अपना आभार जताती है। सच कहें तो ऐसे महान लोगों के लिए दुनिया की कोई सरहद मायने नहीं रखती। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, प्राचीन काल के प्रमाण, महान ऐतिहासिक बलिदान। तीसरे पद में प्रवेश करते हुए हम देखेंगे कि कैसे ये विचार सर्वोच्च बलिदान के ऐतिहासिक और पौराणिक उदाहरणों से और भी मजबूत हो जाता है। अगर हम इतिहास और पुराणों में झांके तो ऐसे कई रोंगटे खड़े कर देने वाले उदाहरण मिलते हैं। भूख से तड़पते परमदानी राजा रंतिदेव ने अपना आखिरी भोजन भी दान कर दिया। महर्षि दधीची को देखिए, जनहित के लिए अपनी अस्थियों का दान दे दिया, जिससे देवताओं का अस्त्र बना। राजा उशीनर ने तो एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपनी ही शरीर का मांस काट कर दे दिया, और वीर कर्ण ने अपना जन्मजात रक्षा कवच दान कर दिया। ये सारे उदाहरण बस यही साबित करते हैं कि ये देह तो आनी जानी है, लेकिन निस्वार्थ कर्म हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। चौथे पद पर आते हैं, जहां सहानुभूति को दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति या महाविभूति बताया गया है। जरा सोचिए, जिसके पास सच में सहानुभूति और करुणा है, ये पूरी धरती उसके वश में रहती है। मतलब पूरी दुनिया ऐसे इंसान का दिल से सम्मान करती है। इसी चौथे पद के भावार्थ को और स्पष्ट करने के लिए भगवान बुद्ध का उदाहरण दिया गया है। जब बुद्ध ने उस समय के पुरानी मान्यताओं का विरोध किया तो वो कोई अहंकार की लड़ाई नहीं थी, बल्कि वो विरोध जीवों के प्रति गहरी करुणा और दया का एक सच्चा प्रवाह था। और नतीजा क्या हुआ? पूरा का पूरा समाज उनके सामने विनयपूर्वक झुक गया। सच में करुणा से बड़ा कोई हथियार इस दुनिया में नहीं है। अब यहाँ एक बहुत ही लाजवाब सवाल खड़ा होता है। अगर सच्ची पूंजी करुणा और सहानुभूति है, तो फिर ये जो भौतिक धन है और उसके कारण पैदा होने वाला अहंकार है, उसे हमें किस नजरिए से देखना चाहिए? यही सवाल हमें अगले पदों की ओर ले जाता है, जो कि है हमारा तीसरा भाग, आध्यात्मिक वास्तविकता, अहंकार का त्याग और ईश्वर की पहचान। चलिए अब 5वें और 6ठे पद की गहराई में उतरते हैं, जो धन, अहंकार और ईश्वर के होने पर एक बहुत ही गहरा फिलोसॉफिकल नजरिया देते हैं। सबसे पहले इस शब्द मदांध को समझना बहुत जरूरी है। मदांध यानी धन संपत्ति या तुच्छ चीजों के अहंकार में अंधा हो जाना।
कवि यहाँ बिल्कुल स्पष्ट चेतावनी देते हैं कि वित्तीय सफलता या पैसों को कभी भी अपने अहंकार को बढ़ाने की वजह नहीं बनने देना चाहिए। 5वें पद का भावार्थ यहाँ बिल्कुल साफ है। इस दुनिया में कोई भी अनाथ नहीं है। क्यों? क्योंकि त्रिलोकनाथ यानी ईश्वर हमेशा सबके साथ हैं। उनके दयालु हाथ बहुत विशाल हैं। इसीलिए खुद को बहुत बड़ा मानकर दूसरों को नीचा समझना या जरा सी बात पर अधीर हो जाना, ये सब असल में बहुत बड़ी मूर्खता और दुर्भाग्य है। छठे पद को डिकोड करते हुए हम देखते हैं कि सच्ची आध्यात्मिक ऊंचाई सिर्फ आपसी सहयोग से ही पाई जा सकती है। कवि कहते हैं परस्परावलंब, यानी एक दूसरे का सहारा बनो। जो लोग एक दूसरे की मदद करते हुए बिना किसी स्वार्थ के आगे बढ़ते हैं, देवता स्वयं अंतरिक्ष में बाहें फैलाकर उनका स्वागत करने के लिए खड़े रहते हैं। जीवन ऐसा हो कि हम एक दूसरे के काम आ सकें। और इसी से जुड़ता है हमारा चौथा भाग, विश्व बंधुत्व और एकता। 7वें पद में आते ही पूरी की पूरी चर्चा सभी जीवित प्राणियों के बीच के गहरे आध्यात्मिक कनेक्शन पर शिफ्ट हो जाती है। यहाँ स्वयंभू शब्द का अर्थ समझना इस पद की जान है। स्वयंभू यानी स्वयं उत्पन्न होने वाला परम पिता परमात्मा। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हम सभी इंसानों को बनाने वाला एक ही है, हमारा स्रोत एक ही है। 7वें पद का भावार्थ बहुत ही खूबसूरती से इस बात पर जोर देता है कि मनुष्य मात्र बंधु है। हाँ, ये सच है कि हमारे पिछले कर्मों की वजह से हमारे बाहरी रंग रूप या जीवन के स्तर में अंतर हो सकता है, लेकिन हमारे वेद इस बात के गवाह हैं कि अंदर से हमारी आत्मा एक ही है। इसलिए इससे बड़ा अनर्थ और क्या होगा कि एक इंसान अपने ही इंसान भाई के कष्टों को देखकर भी उसे दूर ना करे। तो इन सारे ऐतिहासिक उदाहरणों और आध्यात्मिक बातों को समझने के बाद जहन में एक ही सवाल आता है, आखिर एक सच्चा इंसान वास्तव में अपना जीवन जीता कैसे है? और यही अहम सवाल हमारे अंतिम पद के लिए एकदम सही मंच तैयार करता है, जो हमें ले आता है हमारे 5वें और अंतिम भाग पर, कविता की सीख और उद्देश्य। चलिए अंतिम 8वें पद का अन्वेषण करते हैं और इस पूरी साहित्यिक कृति की सबसे बड़ी सीख को निचोड़ कर निकालते हैं। 8वें पद का भावार्थ हमें जीवन की मुश्किलों से एक साथ गुजरने का एक बहुत ही पावरफुल निर्देश देता है। कवि कहते हैं कि जो भी लक्ष्य चुना है उसकी ओर हंसते खिलते बढ़ो। रास्ते में जो भी रुकावटें आएं उन्हें धकेलते हुए आगे निकलो। लेकिन सबसे बड़ी सावधानी ये रखनी है कि इस सफ़र में हमारा आपसी मेलजोल कभी कम ना हो और हम इंसानों के बीच कभी भी दूरियां या मतभेद ना बढ़ें। अगर इस पूरे एक्सप्लेनर का सार निकालें तो ये बिंदु कविता के मूल उद्देश्य को बिल्कुल साफ कर देते हैं। सच्ची मानवता कोई अकेले दौड़ने वाली रेस नहीं है, बल्कि ये एक सामूहिक उत्थान है, सबका विकास है। जैसा कि कवि कहते हैं, समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। मतलब असली सक्षमता इसी में है कि इंसान खुद को तो पार लगाए ही, लेकिन साथ ही दूसरों का भी उद्धार करें। यही इस महान कविता की सबसे बड़ी और अंतिम सीख है। और अंत में ये एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल है जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। मृत्यु तो 100% निश्चित है, लेकिन क्या हमारा जीवन इस तरह से जिया जा रहा है जो एक दिन सुमृत्यु के योग्य बन सके? क्या हमारे काम सच्ची मानवता के उस ऊंचे मानदंड को छू पा रहे हैं? इस गहरे विचार के साथ ही आज के इस विश्लेषण को यही विराम देते हैं। इस पूरी यात्रा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।